हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब हम चालू करेंगे हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2। यस बच्चा, ये हमारा पार्ट 2 है और सभी ने देख भी लिया रहेगा। देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 6 लिखा है, इसका मतलब 5 न्यूमेरिकल ऑलरेडी हो गया। देखो इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। इस वीडियो में हमने डिटेल बेसिक्स कवर किया, डिटेल कंसेप्ट कवर किया। होप सो सारे बच्चों ने जरूर देखा होगा और लगे आज 5 न्यूमेरिकल्स भी किया। तो आज का लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ सबसे पहले इस वीडियो को देखो। अदरवाइज आज का टॉपिक आप लोग के लिए मैं बना रहा नहीं तो फिर क्या होगा, सर ये कैसा है, ये कैसा है क्या। उससे अच्छा आप लोग ये वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को प्रोसीड करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, सो जिस बच्चों ने पूरे वीडियो को सीक्वेंस में देखा है, तकरीबन अपना 12 लेक्चर के आसपास हो चुका है, आपको मालूम होगा हेडिंग में सिर्फ यही लिख के आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन एग्जाम हॉल में बैठा है, अपने को खुद से समझना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है या फिर हम ये कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहचानना बहुत इजी होता है। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, 1 2 3 तीन मेंबर दिख रहे हैं और तुम लोग को याद होगा dy बाय dx और y का पावर 1। देखो dy बाय dx पावर कुछ नहीं मतलब 1, y का पावर क्या है 1, जिसकी वजह से अपन लीनियर बोलते हैं। और डिफरेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर dy बाय dx है। इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर इक्वल है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर 1 डेरिवेटिव इक्वल टू, यस ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ना अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले मुझे बताओ, आप लोग को लास्ट लेक्चर मैंने 3 चेहरा बताया था। 3 चेहरा याद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला चेहरा ये होता है dy बाय dx प्लस पी वाई, ये वाला y इधर आता है, इज इक्वल टू क्यू। ये होता है स्टेप नंबर 1, ये चेहरा होता है। ऐसा दिखेगा तभी हम लोग 2 स्टेप आगे बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सेकेंड स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। IF के लिए क्या होता है याद है सबको? ई लिखते, नागिन लिखते। ई के पावर में नागिन है मतलब इंटीग्रेशन, और पहले पी दिख रहा है तो पी का। अब नागिन है तो विथ रिस्पेक्ट टू या तो x आएगा या तो विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा। इधर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है x, तो यहाँ पर dx लिखते हैं, याद होगा। तीसरा स्टेप डायरेक्टली सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने का तरीका याद करो, इक्वल टू लिखने का, मेरे जैसा सिखाया था वैसे ही आप लोग को बताने का। इक्वल टू लिखना है, इंटीग्रेशन p का इंटीग्रेशन हो गया, अब q का इंटीग्रेशन करना है, और ये मजदूर IF आएगा। यस, अच्छा यहाँ पर q के बाजू में IF लिखने का। ये इंटीग्रेशन है तो इधर विथ रिस्पेक्ट टू या तो x आएगा या तो y आएगा। मैंने बोल दिया इधर विथ रिस्पेक्ट टू x है। जैसे dx लिखा, अपोजिट पार्टनर कौन होता है y, और जैसे इधर IF लिखा था इधर भी IF लिखने का प्लस c। चलो ये 3 स्टेप है, इसके बाद काम खत्म हो जाता है। आओ मैं बताता हूँ। यहाँ पर होप सो सारे बच्चों ने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है, बहुत मेहनत लगता है। सेम कपड़ा पहना है, तुम लोग को याद आ रहा है प्रीवियस लेक्चर में क्या बोला था मैंने? मेरा ऑफलाइन लेक्चर का टाइम हो चुका है, मैंने ऑफलाइन लेक्चर लिया, अब रात का टाइम हो चुका है, अब मैं यहाँ पर वीडियो प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यस देखो, देख के तो मालूम पड़ रहा है इसके जैसा बन सकता है, लेकिन दिक्कत ये कि dy बाय dx के आगे कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। होप सो सारे बच्चों को याद है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रॉब्लम। इसको क्या बोलते थे हम लोग? प्रॉब्लम। यस प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करते थे? डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय व्हाट? cos स्क्वायर x। एक बच्चा बोल रहा है सर टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे ना आराम से समझ पा रहे हो कि ये LDE है। LD मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रुक बच्चा, मैं काम करता हूँ, LD नहीं समझता। सबसे पहला मैटर क्या होता है? वेरिएबल सेपरेबल। रुको, वेरिएबल सेपरेबल का तरीका क्या था? dy बाय dx निकालना। अगर मैंने गलती से dy बाय dx निकालना चाहता हूँ, ये देखो dy बाय dx, ये देखो ये tan x है और ये प्लस है, इस साइड क्या करेगा? माइनस। चलो ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड। बस इतना हो गया। आओ मैं बताता हूँ। देखो ये था ना, इतना जल्दी जल्दी तो कर ही सकते, 3 टर्म का अरेंजमेंट था dy बाय dx। अब मुझे बताओ वेरिएबल सेपरेबल क्या था? वेरिएबल सेपरेबल याद होगा तो बोलने का, dx उधर, जितने भी y वाले आइटम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर आएंगे y वाले आइटम। चलो ठीक है, ये देखो ये y वाला आइटम है, लेकिन ये मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये इधर नहीं आ पाएगा, मतलब वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। यस और नो, यस और नो। और रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं है। देखो एग्जाम हॉल में कोई बताएगा नहीं, अपने कोई समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल का मैंने सीखा था, dy बाय dx ऐसा कुछ, तो साइन के अंदर x प्लस वाई, कॉस के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा, या तो फिर ऐसा 4x प्लस 3y माइनस 5 द होल रेज़ टू 3। ये देखो ये होता है रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल। और होमोजेनियस याद होगा, हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए। रुको, इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर 1 है। ये तो 10 के अंदर है, पावर बताना मुश्किल हो रहा है। कॉस के अंदर है, पावर बताना मुश्किल हो रहा है, मतलब होमोजेनियस नहीं है। बचा क्या? सिलेबस में 4 ही तो टॉपिक है, अब बचा क्या? जब 3 नहीं है तो 100% चौथा ही रहेगा। देखो अपने को ऐसा लेवल का प्रैक्टिस करना है कि साला देखकर ही पता चल जाना चाहिए, ये देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा होता है।
चार ही चीजें इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना मैंने न्यूमेरिकल दिया उसमें से ही आने का चांसेस है। बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया हो, तुम लोगों को पता होगा। सीक्वेंस मैं अपनी तरफ से देता हूँ। पूरे यूट्यूब पे जाओ, महाराष्ट्र शिक्षण बोर्ड का कोई भी इंसान, कोई बड़े से बड़ा तुर्रम गान होने, कोई भी सीक्वेंस अपने हिसाब से नहीं देता। एक फ्रेंड्स एकेडमी चैनल है जो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है, ठीक है। कमेंट भी करते लोग, सीक्वेंस का तारीफ करते, सीक्वेंस का टीचिंग का तो तारीफ करते, सीक्वेंस का भी तारीफ करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और मेरे ऑफलाइन में भी मैं यही सिखाता हूँ, इसी सीक्वेंस सिखाता हूँ, उनको बोल के रखा हूँ सीक्वेंस मेरा फॉलो करो, ठीक है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग ये देखो, मैं ऐसा वापस लिख रहा नहीं हूँ, डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय व्हाट, ये जो भी रहेगा इधर 80 से, तो 80 से डिवाइड करेगा cos स्क्वायर x, हर एक को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, हर एक को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो। इसको देखो ना, ये ऐसा है, हर एक को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो। अगर जैसे ये cos स्क्वायर x आ जाएगा तो ये और ये मर गया, तो इधर क्या बचेगा मालूम है, dy बाय dx। और इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेगा तो y अपन वर्ड cos स्क्वायर x, यहाँ पर tan x अपन वर्ड cos स्क्वायर x। क्या आप सभी को मालूम है 1 अपॉन cos क्या होता है? 1 अपॉन cos बचपन से टीचर लोग ने सिखाया, 1 अपॉन cos क्या होता है? याद है, 1 अपॉन cos इज नथिंग बट sec होता है, sec, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो dy बाय dx 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x लिखने का, और यहाँ पर y आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x। देखो ना, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और यहाँ पर tan x। चलो अब ध्यान से देखो, तुम लोग को लग रहा था कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो, ये देखो, दिख रहा है dy बाय dx। देखो y वाला मेंबर इधर, ये p है और ये क्या है, q है। यस, ये p है और ये q है। स्टेप नंबर 1 पूरा होता है अपना, स्टेप नंबर 1 पूरा होता है, स्टेप नंबर 1 पूरा होता है। यस, तो इसका मतलब ये स्टेप एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ ये पूरा स्टेप नंबर 1। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा एग्जाम में लिखने का, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ। और तुम लोग को याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने सारे इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले भी लिखा था। सेक का क्या होता है, सेक स्क्वायर का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है। यस, वो तीनों याद करके चलेगा। दिस इज इन द, क्या होगा, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। हियर p मतलब y के साथ जो चिपका है, y के साथ कौन चिपका है, सेक स्क्वायर एक्स, और q मतलब जो उस साइड मर रहा है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। यस, ठीक है। मैं एक बार वापस मैं बता देता हूँ मेरे बच्चे लोग के लिए। हम लोग ने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखा है, इसका आंसर होता है tan x, याद रखना, ठीक है बच्चा। नाउ ये हो गया स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करो। स्टेप नंबर 2 होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने। एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यूज में बोला रहता है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 मार्क या तो 2 मार्क के लिए, ठीक है, याद रखना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ और नहीं, एक मजदूर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैसे पंकज को पंक क्या बोलते हैं अपन महाराष्ट्र में, समझ पा रहे हैं। जैसे मैं हूँ आशु, तो आशीष है, तो मेरे दोस्त लोग प्यार से आशु बोलते हैं, आशिया बोलते हैं, वैसा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग शॉर्ट में IF बोलेंगे। यस, IF। तो IF का फॉर्मूला होता है E इंटीग्रेशन ऑफ P dx। dx ही क्यों लिखा, क्योंकि इधर विद रिस्पेक्ट टू x से, इसलिए है ना। E इंटीग्रेशन P क्या है, sec स्क्वायर x, और यहाँ पर dx। अच्छा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखो इधर लिख के दिया है, tan x होता है, तो tan x। बच्चा प्लस C लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया IF। यस, ये हो गया IF। स्टेप नंबर 2 भी डन, ये भी हो गया। स्टेप नंबर 3 जनरल सॉल्यूशन लिख के आगे बढ़ने का। जनरल सॉल्यूशन ही लोगों को निकालने नहीं आता, रीजन इज व्हाट मालूम है, यहाँ पर है ना इंटीग्रेशन का मचमच है। इंटीग्रेशन का याद आया, अपना 1 शॉट वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छा इसको हटा देता हूँ, आप लोग मेरे साथ लिखो, देखते याद है कि नहीं। 1 लेक्चर हो गया डिटेल में, तो ये देखता हूँ याद है या नहीं। स्टेप नंबर 3, यस, स्टेप नंबर 3 एवरीवन बताओ कैसे लिखते हैं। द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल इसलिए क्योंकि सी का वैल्यू नहीं पता होता है। द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, चलो बोलो क्या होता है, इक्वल टू, हाँ ग्रेट, नागिन, पी का इंटीग्रेशन हो गया, क्यू का इंटीग्रेशन, मजदूर को लेकर आओ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे एक्स लिखा इधर वाई लिखने का, फिर से IF लिखने का, और प्लस सी। कुछ टीचर लोग I डॉट F लिखते हैं, कुछ लोग IF लिखते हैं, अपना अपना चॉइस है। अब वैल्यू डालो, y का y, IF लेकर आया, देखो IF e रेज़ टू tan x इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर x, यहाँ पर tan x, यस tan x, और फिर से ये आ गया q का वैल्यू, फिर से IF e रेज़ टू tan x, और यहाँ पर dx प्लस c। बाप रे बाप, ये देख के तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिर गया, ये देख के मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिर गया, क्या करूंगा। मेरे पास तरीका है, आप लोग अगर साथ दोगे तो मैं बताता हूँ इतना बड़े बड़े नागिन को कैसा डील करने का।
आरएचएस में इधर ही लफड़ा है, तकलीफ इधर ही है, तकलीफ इधर है, इतना बड़ा इंटीग्रेशन अपने को नहीं आता, यही तकलीफ है ना। मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को काफी बार ये चीज सिखाया है कि अगर जो धोखा दे रहा है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कोई बात नहीं, जैसे मैं बताता हूँ, रुको। साइन के अंदर अगर लीनियर फॉर्म है, लीनियर मतलब ऐसा कुछ तो चलेगा, अपने को इजी लगता है। कॉस के अंदर लीनियर फॉर्म है, लीनियर मतलब समझो 4x माइनस 5। ई के फॉर्म में लीनियर फॉर्म है 2x, लीनियर मतलब x वाला, सिर्फ x स्क्वायर नहीं, x की जगह पे कुछ और आ गया मतलब नंबर वंबर चिप करके चलेगा। अगर कुछ और अंदर, जैसे कि यहाँ पर देखो साइन के अंदर log x आ गया, ये देखो ये, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में एक फंडा रहता है, साइन के अंदर अगर लीनियर है तो ठीक है, कुछ और रहेगा ना तो हम लोग इसकी जगह पे टी पुट अप करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, लीनियर है तो ठीक, लीनियर है तो ठीक, अगर इसके ऊपर tan x है, e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x है, देखो लीनियर होता तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो हम लोग उसकी जगह पे टी पुट अप करते हैं। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। तो मेरे को आइडिया लग गया कि ये कोई टाइप तो नहीं है, मैंने 8 टाइप कवर किया है, 34-35 लेक्चर कवर किया है। बच्चे लोग तो कॉलिंग पे बात करते, बहुत पुराने, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे गांव से लोग कॉल करते, फ्री में बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि चार्जेस में कुछ कंसल्ट कर रहा तो चार्जेस ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो बच्चा देखता रहेगा तो बोलता रहेगा सर मेरे बारे में बात हो रहा है। कुछ बच्चे तो बात करते हैं चंद्रपुर से, खेड़, खेड़ मतलब छोटा गांव होता है ना, उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर देखो ये सब दिख रहा है, ई रेज़ टू, ये देखो यहाँ पर देखो tan x दिख गया, तो यहीं से आइडिया लगना चाहिए, हुआ तो इसकी जैसे एक और सम लूंगा, बस टेंशन मतलब। तो इसको डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इन आरएचएस, देखो मैंने स्पेसिफाई किया, इन आरएचएस, आरएचएस पुट tan x के जगह पे, tan x के जगह पे t, ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर है देखो ये लीनियर नहीं है इसलिए, तो tan x के जगह पे t, इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, और tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, sec tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, t का dt by dx, यहाँ से हमेशा हम लोग dx का वैल्यू लेकर होते हैं, तो dx इधर, ये इधर, dx इधर, और ये क्या है dt अपॉन sec स्क्वायर x। बच्चे एक चीज याद रखना है, इसको हाईलाइट करो, इसको हाईलाइट करो, और इसको इक्वेशन 1 नहीं 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 नहीं, हाँ इसको इक्वेशन 1 बोलने का, मेरे बच्चे लोग को याद है, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम। ना इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ ना, ध्यान से सबर रखने का, सबर रखने का। पहले बोलो ये समझा, इन आरएचएस tan x की जगह पे क्या लिखना है t, हमेशा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने का है। अब याद रखना अपने को dx का वैल्यू लेकर आना है, इसका जैसे dx का वैल्यू लेकर आओगे तो आपको राइट साइड में dt के साथ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए दिखेगा, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है sec स्क्वायर x, तो याद रखना sec स्क्वायर x मरेगा, इक्वेशन 1 में sec स्क्वायर x मरेगा। अगर इधर tan x आया रहता तो बोलेगा इक्वेशन 1 में tan x मरेगा, तो यहाँ पर कौन आया sec स्क्वायर x, तो इक्वेशन 1 में sec स्क्वायर x मरेगा। चलो मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम, ध्यान से सुनो, चाहिए तो इसके जैसे और एक समझूंगा, y e रेज़ टू tan x इधर, हाँ इधर t मत पुट अप करो, मालूम पड़ा स्पेसिफाई किया ना मैंने। तो रुको, कौन मरने वाला है, sec स्क्वायर x मरेगा, यस मैंने बोला ये मरेगा, इसलिए आखिरी बार देख लो, आखिरी बार देख लो, मरेगा, कसम से मरने वाला ये, देख लो। बाकी जिधर भी tan x, ये हो गया, जिधर भी tan x दिख रहा है उधर t लिखो, जिधर भी tan x दिख रहा है उधर t लिखो, tan x दिख रहा है उधर t, tan x की जगह पे t, e रेज़ टू t, बराबर है, tan x की जगह पे t लिखा, tan x, dx की जगह पे क्या आएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x। लेडीज एंड जेंटलमैन तुम लोग देखना चाहिए, ये और ये मर गया, बात हुआ था अपना, बात हुआ था अपना। यहाँ पर क्या बचा बोलो, y डॉट e रेज़ टू tan x इज इक्वल टू ये t e रेज़ टू t। वापस दिक्कत आ गया, इजी तो दिख रहा है, इजी तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर u डॉट v का रूल, लास्ट लेक्चर में मैंने u डॉट v का रूल बताया था। u डॉट v में एक फंडा होता है, अच्छा देखना, इसको t दिखा, t स्क्वायर दिखा, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक, रुको LIATE, कुछ लोग आइलेट बोलते हैं, तुम्हारा चॉइस है, आर्गुमेंट मत करो। t मतलब क्या होता है अलजेब्रिक, और e रेज़ टू t मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो लीड में पहले कौन आता है, अलजेब्रिक ना, तो ये अपना u रहेगा और ये अपना v रहेगा। नॉर्मल डिफरेंशिएशन में u डॉट v में u किसी को भी लिया जाता है, v किसी को भी लिया जाता है, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, u किसी को भी नहीं लिए थे। इधर नहीं देखने का, पहले आया तो ये u, दूसरा आया तो ये v, ऐसा नहीं, इधर देखने का। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ e रेज़ टू x log x, दो जन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, दो जन मल्टीप्लाई हो रहा है, किसको u लेना है किसको v लेने का है, इधर देख के नहीं बात करने का, आप लोग को बात करने का लीड से, लीड से। ये होता है एक्सपोनेंशियल और ये होता है लॉग, लॉग देखो, तो लॉग पहले आ रहा है तो ये अपना u है और ये अपना v है, याद रखना, इधर नहीं देखना उधर देखना होता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला याद है सबको, u डॉट v का रूल, चलो मुझे बताओ यहाँ पर,
ओके, यहाँ पर इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर जगह नहीं है अपने पास। एक काम करते हैं, कहाँ पर, इधर करता हूँ, इधर। चलो यहाँ पर दिख रहा है इधर। ओके, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी। चलो बोलो इंटीग्रेशन यू डॉट वी। चलो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, क्या बोला मैंने, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, माइनस का माइनस, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, जो भी आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रेशन, यही होता है यू डॉट वी। पहली बार देख रहा तो वीडियो छोड़ देना चाहिए, मैंने बोला पहली बार देख रहा तो वीडियो छोड़ देना चाहिए अगर कुछ भी आइडिया नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पर आओ, y e रेस टू और 10x। चलो यू डॉट वी करो, क्या बोला मैंने, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव ऑफ, ये टी नहीं, ए एक्स नहीं लिखना, टी है ना, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, जो भी आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। और ये इसका ए सुनो, ये जो भी है प्लस सी लिख दो, इक्वेशन 1 भी कम लिखा था ना, इक्वेशन 1 यहाँ पर हो गया, और ये प्लस सी है, प्लस सी है, हाँ प्लस सी है। ठीक है, नाउ y e रेस टू 10x, टी का टी, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, ई रेस टू टी का ई रेस टू टी होता है, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1, और ये क्या होगा ई रेस टू टी, हो गया इसका, देखो ये पूरा ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन, और ये dt बचा है। लास्ट मुझे लग रहा है काम हो चुका है मेरा, यस 3 से 4 मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, 1 इंटू ई रेस टू टी, ई रेस टू टी होता है, और ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन अगेन क्या होता है, ई रेस टू टी होता है, प्लस सी, और टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट क्या होगा, 10x ई रेस टू 10x माइनस ई रेस टू 10x। अगर कुछ और झोल झपटा करना है तो ये काम करो, ये पूरे को इस साइड लेकर आ जाओ और ई रेस टू 10x को कॉमन ले लो। एक मिनट, ये सम कहाँ से लिया मैं वो बता देता हूँ बेटा। मैंने ये सम लिया था अपने एक्सरसाइज का सेकंड वाला न्यूमेरिकल से, सेकंड वाला। ठीक है, आप लोग ये पूरे को इधर लेकर आके ई रेस टू 10x को कॉमन ले सकते हो, हालांकि पीछे ऐसे ही छोड़ दिया है, और कुछ मॉडिफाई करना है तो मैं बता देता हूँ। 10x, इसमें से ई रेस टू 10x को कॉमन, क्या बचेगा 10x, 10x ई रेस टू 10x बाहर है, इधर क्या कुछ नहीं, मतलब 1 प्लस सी। देखो ये आंसर, यस ये फाइनल आंसर, तुम लोग को 3 में से 3 या तो 4 में से 4 मिलना चाहिए। और फाइनली लिखो, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। एग्जाम में अपने को एक्स और वाई का वैल्यू नहीं दिया है, तुम लोग को याद होगा, एक्स और वाई का वैल्यू देगा तो अपने को सी का वैल्यू निकालना होता है। होप तो ये सारे बच्चों को याद है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लग रहा है इजीली आप लोग समझ चुके हो क्या किया है क्या नहीं। एक बार वापस देखना चाहिए, इतना डरावना नहीं था, देख के मालूम बड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि डिवाइड करने का इधर प्रॉब्लम है, फिर फॉर्म में आएगा IF निकालने का, इंटीग्रेशन करने का, इधर कभी भी ऐसा दिखेगा ई के पावर में लीनियर था तो ठीक है, कुछ और दिख गया तो उसकी जगह पे टी पुट अप करने का, इन RHS ओनली, इधर नहीं, तो सॉल्व करने का, dx के वैल्यू निकालने का, dt के साथ जो चिप करेगा वो मरेगा, हमेशा याद रखना वो मरेगा, तो उसको बचा के रखो, बाकी सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब 10x की जगह पे t और dx की जगह पे ये जो लिख के रखा है dt अपॉन स्क्वायर x, तो लिखने का इधर u और v का रूल आया, काम हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ चीज ही नहीं है जो अपने को नया लग रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें से कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो नया है। अगर आपने सारे वीडियो देखे सीक्वेंस में तो ये सारी चीजें चिंदी लगेंगे, नल्ले लगेंगे। ठीक है, कॉपी करो, इसके बाद इसके जैसे सम मैं कवर करता हूं। सो बच्चा यहाँ पर 7th वाला सम, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने डील किया, 1 2 3 लोग हैं, आ सकता है ये वाले फॉर्म में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय व्हाट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखने का, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये मर जाएगा, ये बचा, यहाँ पर y के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिक्कत ये कि मैंने किसी बच्चे को बोला p का वैल्यू क्या, p मतलब y के साथ जो होता है, तो उन लोग ने y के साथ बोला सर 1 है। देखो यही गलती होता है, अगर कोई टीचर तुम लोग से ये बोलता है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ कौन सा नंबर है, तो आप लोग 2 बोलते हो, वेरी गुड। लेकिन जब कोई टीचर तुम लोग से ये बोलता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप लोग में से एक बच्चा बोलता है सर पूछा नहीं मतलब 1। बेटा हकीकत ये है कि वो ऐसा होता है x और ये 1/3, इसका मतलब x के साथ 1 नहीं 1/3, अरे समझा, सिंपल वर्ड में x को बंद करने का जो भी नंबर दिख रहा है 3, इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/3। तो अगर मैं बोला y के साथ कौन चिपका, तो y को 1, इधर कुछ नहीं मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर वो भी नहीं जमता, चलो तुम लोग के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया, करना नहीं चाहिए था लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया। अगर तुम लोग के पास एक्सपीरियंस है तो ये नहीं करना चाहिए, हाँ बच्चे ये नहीं करना चाहिए, इसको करके मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को ये पूरा क्यू बनने वाला है, पूरा ही क्यू बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिख रहा है ना y के साथ, देखो तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू आ गया, p मतलब ये एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया मैंने,
और क्यूब का वैल्यू वो पूरा। चलो ठीक है, देखते क्या आएगा। 1 + x², एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा मिला ही है। तो यहाँ पर ये जो लिखा मैंने एक्स्ट्रा स्टेप किया है, जरूरी नहीं था, आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर अगर करना रहेगा तो ठीक है, नहीं तो लिखो, क्या ही जाता है, तुम लोग इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये तो मालूम हो गया, ई लिखने का, इंटीग्रेशन पी का वैल्यू 1/1 + x² dx। क्या आपको मालूम है 1/1 + x² का, मैंने लास्ट लेक्चर भी लिख के दिया था, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली मार्केट में है 1/1 + x² का dx। जैसे मैं पूछता हूँ tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव तो 1/1 + x², तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा, सिंपल। या फिर 7 स्टार का सेकंड वाला फॉर्मूला मारो, ऐसा देखो, मतलब ये आ गया 1/1 + x², तो tan इनवर्स ऑफ x। आप लोग के पास ये भी फॉर्मूला है 7 स्टार वाला, ऐसा वाला, अगर किसी को मालूम है तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखो ना 1 का स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू 1 हो गया, a का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1, तो इन शॉर्ट tan इनवर्स ऑफ x ही आएगा, चाहे किधर से भी करो। देखो इतना सब सिखा रहा हूँ, चलो तुम लोग वीडियो को लाइक करता नहीं है, भाग जाता है। और यहाँ पर आइए तुम लोग को ये भी बता देता हूँ, ई है, लॉग है, अगर आशीष होता ना तो ई और लॉग कैंसिल होता, यहाँ पर आशीष नहीं है तो इसलिए ये बच गया, ठीक है, ये याद रखना। चलो इसको हटा देता हूँ, फिर थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप पे ये तो लिखा ही है मैंने, बोलो क्या होगा। यस, y का y, if का वैल्यू क्या मिल गया, e tan इनवर्स ऑफ x। अरे प्रीवियस में ना इधर e tan x था q का q क्या, अरे बाप रे बहुत गंदा है, tan इनवर्स ऑफ x अपन 1 + x², if क्या है, e tan इनवर्स ऑफ x और dx, और ये प्लस c। समझने वाले समझ गए, प्लीज इसको कैंसिल मत कर देना, मालूम पड़ा इसको कैंसिल कर दिया तो अब दिक्कत है, अब दिक्कत है। देखो ना, अरे दिख रहा है ना, प्रॉब्लम है, देखो इधर देखो या इधर देखो, किधर भी देखो, ई के पावर में, तो इन RHS, अच्छा ग्रीन से लिखा था मुझे याद है, इन RHS, अरे वही 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 सेम, इन RHS। अच्छा सर, बरोबर सीक्वेंस फॉलो किया आपने, बरोबर, अभी तेरे को याद आया। पुट tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे हम लोग t लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 + x², अच्छा वो ये अभी बता दिए थे, dt/dx, dx इधर जाएगा, ये इधर डिवाइड करा इधर, तो dx इधर, ये dt। हाईलाइट, पहला हाईलाइट, दूसरा हाईलाइट, इसको इक्वेशन 1। अच्छा उसके बाद मैंने कुछ चीजें बोला था, याद है, ये dx जो दिखता है ना, इसके बाजू में कौन दिख रहा है, 1 + x² dt, तो dt के साथ क्या होना है, 1 + x², 1 + x² मरेगा, देखो ये मरने वाला है, ये मरने वाला है, मरेगा, मैंने बोला ये मरेगा, तो इसको एक बार देखना चाहिए, आखिरी बार, मरने वाला है, तो यस, यहाँ पर बोलो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या हो जाएगा, y का y e tan इनवर्स ऑफ x, मैंने स्पेसिफाई किया ना इन RHS, रुको ये मरेगा, इसलिए आखिरी बार देख लो, यस आखिरी बार देख लो, मरेगा, बोला ना इधर मरेगा, इधर भविष्यवाणी हो चुका है, कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन अपना मैथ्स वाला जो भविष्यवाणी किया है ना मैंने, वो सही रहता है, याद रखो। तो बाकी सब e t हो गया, है ना, e t हो गया, dx की जगह पे क्या लिखेगा, 1 + x², और यहाँ पर dt, और ये प्लस c, ये और ये मर गया, देखो क्या बचा, क्या बचा, y e tan इनवर्स ऑफ x e t, और यहाँ पर भी क्या बचा, e t, और ये dt। क्या आप लोगों को मालूम है बेस सेम होता है तो पावर क्लब होता है, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, e t, मैं बताता हूँ, सेम से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर होता है, और फिर पावर पावर मल्टीप्लाई e2t, दूसरा तरीका e t, जब बेस सेम होता है तो एक बार लिखने का, ऊपर वाला क्लब, दोनों से ही सेम आंसर आएगा, e2t, ये देखो यहाँ पर लिखा है, तो y e tan इनवर्स ऑफ x, क्या पर क्या हो गया, ये 2t हो गया, देखो मैंने उधर पार्किंग किया है, ये कैसा है, दोनों सही अप्रोच है। अब x का x, देखो लीनियर आ गया, मैंने अभी बात किया था, लीनियर रहेगा ना, लीनियर रहेगा तो होता है x का x, और x के साथ जो चिपका रहेगा वो नीचे होता है, ये याद रखना, लीनियर वाला, y tan इनवर्स ऑफ x, e2t का e2t अपन में, और t के साथ जो है, और ये प्लस सी, अरे प्लस सी तो लिखो, प्लस सी बोल रहे हो सर, और वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, e2 का 2 tan इनवर्स ऑफ x, हाँ ये ओवरऑल 2, और यहाँ पर प्लस सी, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा, यस ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। हाँ आप लोग ये 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई, ऐसा मत बोलना ओवरऑल डिवाइड नहीं कर रहा है, ओवरऑल डिवाइड नहीं कर रहा है, ओवरऑल मतलब यहाँ पर
ऐसा रहता ना, बी अपॉन में सी, तो ये इधर आता, लेकिन अगर सिर्फ सी के नीचे, ए के नीचे है तो नीचे नहीं आएगा, इधर में नहीं आएगा, तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और कुछ करना, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2 करोगे तो इधर 2y हो जाएगा, ये 2 2 मरेगा, इधर 2c, एक काम करना फिर c को c1 लिखो, फिर 2c1 को c लिख सकते हो, आप लोग का चॉइस। मैंने यहाँ पर ईमानदारी से यहीं पर छोड़ने की कोशिश किया, किसी को लगता है कि कुछ और करे तो बिंदास करो, कोई रोक टोक नहीं है, बस यहाँ तक लेकर आना जरूरी था। होप सो तुम लोग को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि ऐसा भी कुछ फंडा आ सकता है, यू डॉट वी भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, पार्शियल फ्रैक्शन भी आ सकता है, आने का चांसेस तो कम है, फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो आप लोग। सो गाइस यहाँ पर ये देखो सम 8 वाला, और ये उठाया मैंने कहां से मालूम, अपने एक्सरसाइज का 10वां सम जो है ना वो ये वाला है। लिखो क्या लिखा है, पहले तो क्वेश्चन रीड कर लिया, यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, देखो 1 2 3 आइटम है, यहाँ पर y दिख रहा है, dy by dx दिख रहा है, इसका पावर 1, तो ये प्रॉब्लम है डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर एक को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा dy by dx, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 2xy अपॉन व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर क्या आएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इतना चीज तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि ये दोनों आइटम सेम है, तो ऊपर नीचे अगर सेम आइटम दिखता है तो कटकुट होएगा, लेकिन ये बहुत लफड़ा वाला चीज दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग से एक सवाल पूछता हूँ, छोटा सा सवाल पूछता हूँ, उसका आंसर देना, ठीक है। अगर लाइफ में मेरा ऐसा 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है, मुझे मालूम है आप लोग क्या करते हैं सर, दो पावर कैंसिल, ऊपर एक x बचेगा, लेकिन हकीकत क्या, अच्छा चलो थोड़ा सा और डेंजर, इसका बैकग्राउंड स्टोरी सुनना चाहिए, जब भी बहुत सारे x मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो एक ही x लिखने का, जो भी ऊपर वाला ऐसे लिखने का, जो भी नीचे वाला रहेगा +2 का क्या करेगा -2 करने का, तो इसका आंसर आ जाता है x⁵5, जो आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते थे, इसका 2 पावर कैंसिल, इसका 2 पावर कैंसिल, 5 बचेगा ऊपर, तो यहाँ पर ये क्या मालूम है, समझो ये x है, देखो ना ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, समझो ये 1/2 है और ये x है, अभी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, तुम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा चाहिए वैसा करो, कोई रोक टोक नहीं है। देखो सॉल्व करने वाले यहाँ पर क्या है, इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक x लिखने का, ऊपर वाला लिखो, ये +1 इधर क्या करेगा -1, तो यहाँ पर क्या आएगा x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो -1/2, क्या आपको मालूम है -1/2 का मतलब होता है नीचे जाएगा तो x⁻1/2, और अगर इसको वापस लिखना रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √x, यस √x। अच्छा मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे लोग बोलते हैं सर इतना मगजमारी क्यों कर रहे हैं, आपने इतना 1.5-2 साल हम लोग पे मेहनत किया है, हम लोग जानते हैं इसको कैसे लिखने का, सर ने हमेशा सिखाया √x और x रहेगा ना तो याद रखना, कभी भी ऐसा एक ऐसा सेम टू सेम दिखेगा एक ऊपर नीचे रूट में, तो हम लोग क्या करते थे, मुझे याद है सर, आप क्या करते मालूम है, इस x को √x है और √x लिखते हो, है ना, एक ही बात होता है, मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूँ √3 × √3, एक ही बात होता है, तो मैंने ये और ये कैंसिल, देखो 1/√x, इतना मगजमारी क्यों पेल रहे हो सर इतना क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने आप को, हम लोग को समझ में आता है, ठीक है बच्चा, क्या होता है हर बच्चा अपना ऑफलाइन वाला बच्चा नहीं है इधर, ठीक है, कुछ लोग गांव ही से है, कुछ लोग बहुत दूर से है, समझ पा रहे, हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे, बाहर से भी वीडियो देखते लोग, इसलिए मैंने हजारों लाखों किलोमीटर बोला, बट ये समझ में आना चाहिए इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। देखो ये देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो ये 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चा, और ये देखो यहाँ पर, और अभी जस्ट अपना डिस्कशन हुआ, मैं इसको क्या लिख सकता मालूम है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है, इसको मैं वापस रूट में लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे क्या ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचा, फाइनली मैं लिख के दिखाता हूँ dy/dx। अभी तुम लोग को मैंने बोला था कि y को थोड़ा दूर रखो ताकि अपने को समझो, y को थोड़ा दूर रखो, ठीक है, नहीं जानता कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए, इधर x अपॉन क्या बचेगा, √x बचेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर समझ में आ रहा है तो, इधर समझ में आ रहा है तो बच्चा बहुत अच्छी बात रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो, अभी एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे को सिस्टमैटिक करके दिखाओ, ठीक है, अभी यार तुम लोग साला ये उधर 1 है, ऊपर नीचे सेम दिख रहा है तो एक बार लिखने का, ये 1/2, ये +1 इधर क्या करेगा माइनस, और 1/2 -1 मतलब क्या होता है, 1 1 = 1 -2 अपॉन में 2, ये आएगा -1/2, पावर को कभी भी नेगेटिव में मत रखो, तो उसको जगह पे नीचे गिरा दो, आप लोग ऐसा भी छोड़ सकते थे 1/2, देखो ये सब करके दे रहा हूँ, बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे कंफ्यूज होगे, उससे चल लिख के रखो ना, और 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है, चलो हटा देता हूँ, पी का वैल्यू क्या है, y के साथ जो चिपका 2x अपॉन व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों मतलब ये देखो इधर है x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये समझा बच्चा आप सभी को, यस और नो, नहीं समझा, ये आया 1/2, ठीक है 1/2 आया, यहाँ पर मत समझो, ठीक है, मत समझो, बाद में तुम लोग मेरे को गाली देगा, और मेरे को गाली सुनने का आदत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, आप लोग रूट लिख सकते हो, जिसको लिखना है लिखो बिंदास, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF,
ये लिखने का इंटीग्रेशन क्या, ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया dx। देखो यहाँ पर प्रीवियस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो tan इनवर्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रूल होता ही नहीं है, मतलब u अपॉन v का रूल। तो नीचे का डेरिवेटिव करने का, होप सो ये सारे बच्चे को याद है कि नीचे का डेरिवेटिव इसका अगर कभी किसी ने बोल दिया, यहाँ पर लिखता देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करने का, नीचे का डेरिवेटिव करेगा। बच्चा जो जो ऑफलाइन क्लास वाला है, जिसने सारे लेक्चर सिस्टमेटिक देखा है, इसका आंसर कोशिश करो वीडियो स्टॉप करके। बाकी लोग जब जब u अपॉन v ऊपर x वाला आइटम नीचे x वाला आइटम है, तो एक बार नीचे का डेरिवेटिव करके देखने का। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, मतलब माइनस 2x आ रहा है, लेकिन ऊपर तो 2x दिख रहा है, तो एक काम करो माइनस माइनस ऐसे कर दो, देखो काम हो गया। समझा ये नहीं समझा? अरे माइनस 2x की जरूरत थी ना, नीचे का डेरिवेटिव माइनस 2x आ रहा है, इधर तो 2x है, तो एक काम करो एक इधर माइनस है तो इधर माइनस, इससे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ गया तो लॉग ऑफ नीचे वाला लिखते हैं हम लोग, ये याद रखना, लॉग ऑफ नीचे वाला। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर क्या आएगा, e रेज़ टू माइनस और यहाँ पर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या आएगा, यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, IF इज इक्वल टू व्हाट, e रेज़ टू माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला। और भी कुछ बता के दिखा रहा हूँ, अभी मैंने जस्ट बोला तो e लॉग आशीष लिखा है, तो कभी भी ये इसका आंसर e और लॉग कैंसिल होकर आशीष आता है, ये याद रखना। तो e और लॉग कैंसिल, लेकिन ये माइनस मच मच कर रहा है, तो माइनस को अंदर भेज दो। इसके पीछे है, एक काम करो, जो भी आगे रहेगा उसको ऊपर भेज दो। e लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस को ऊपर भेज दो, माइनस मतलब माइनस होना बच्चा, ये और ये कैंसिल क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना, माइनस को ऊपर भेज दे तभी तो कटेगा। लॉग के आगे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर जो भी दिखेगा उसको ऊपर भेज दो, क्योंकि ये फंडा है लॉग m रेज़ टू 10। रुको, यहाँ पर पावर नेगेटिव है, इसको नीचे गिरा दो, ये आ गया IF। हाँ क्या करे, वाहियात है, लेकिन यही करना पड़ेगा, और कोई और ऑप्शन नहीं है अपने पास। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बच्चा मेरा ऑफलाइन क्लास वाला बोलता है, सर आपका ऑफलाइन क्लास वाला बहुत बोलता है, उसको दू क्या 2-3 मेरी बात सुनो, माइनस लॉग के अंदर जाता है ना, तो एक फंडा और ही होता है, लॉग माइनस अंदर जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो माइनस लॉग क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप लोग को बता दो, माइनस डायरेक्टली इसके नीचे कुछ मतलब 1, तो लॉग अगर माइनस अंदर गया ना तो ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली आएगा, फिर ई लॉग कैंसिल कर दो, ये भी ऑप्शन है आप लोग के पास। इतने सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, मैं पढ़ाने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। बाकी चैनल से मुझे कंपेयर करते हो कुछ बच्चे, और लिटरली मुझे अच्छा लगता है कि उन लोग कंपेयर कर रहे हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, और कंपेयर करके उन लोग का आउटपुट एक ही है कि सर यू आर द बेस्ट, फ्रेंड्स एकेडमी इज द बेस्ट, यू नहीं, फ्रेंड्स एकेडमी इज द बेस्ट। हर एक बच्चे को फील करता हूं मैं, समझ में आ रहा है, ये चीज याद रखना ना। ये होने के बाद अपना ये हो गया, बल्ले बल्ले करने की जरूरत नहीं। अगर 2 मार्क्स 1 मार्क के लिए आया, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वेरी गुड, इधर ही छोड़ के हट जाना। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूरा आया, सॉल्व लिखा है, तो आगे करना चाहिए। यहाँ पर देखते दिक्कत हो सकता है या नहीं हो सकता। वाई IF का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्यू 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 एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1/2, और IF क्या है देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx। अरे एक चीज नोटिस किया, देखो सेम सेम दिख रहा है, अभी देखा सेम सेम दिखता है तो क्या हो जाता है मालूम है ना, एक एक्स लिखने का पावर क्लब होता है 1/2, और ये 1/2 प्लस 1, ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3/2 होता है। तो यहाँ पर ऐसा y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक बच्चा उठ के क्या बोलता है मैं बताता हूँ, डाउट नंबर 1, 3/2। सर आपको ये 1/2 लिखा इसलिए मजा आ गया, लेकिन सर मैंने तो रूट लिखा था, मैंने तो स्क्वायर रूट लिखा था, तो मैं बताता हूँ, तुमने ऐसा लिखा था, बरोबर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बरोबर, फिर ये आ गया 1 माइनस, अभी भी देख के मालूम पड़ रहा है ना सेम है। क्या आपको ये मालूम है एक्स रूट एक्स, जो बच्चा ऑफलाइन वाला है उसको मालूम है एक्स रेज़ टू 3/2 होता है, इसको डायरेक्टली 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 लिखो। अभी वो भी नहीं जमता तो मेरी बात सुनना चाहिए, इसको इसके असली रूप में लिख दो 1/2, देखो हो गया ना, ये वापस आ गया। तो आप लोग का चॉइस है बेटा, देखो आप लोग के पास है ना, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप लोग अगर गलत रास्ते पे गए भी, गलत स्टेप उठा भी लिए, तो वहां से भी आप लोग सही कर सकते हो, और यहाँ पर कोई गलत स्टेप है नहीं, सबसे पहले चीज तो ये, ठीक है। यहाँ पर हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चा यूनिक है, कोई ऐसा सोचता है, कोई ऐसा सोचता है, कोई सोचता ही नहीं है, ये भी तो बात ये सबका बारे में बात करना चाहिए। अब यहाँ पर फंडा चेंज, यहाँ पर प्लस सी, अगेन प्रॉब्लम इधर ही आ रहा है, प्रॉब्लम इधर ही आ रहा है। अगर आप में अगेन मैं बोलता हूँ, यहाँ पर सुनना चाहिए। अब मत बोलो सर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, अरे वो बात ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3/2 आ गया है, 3/2, 5/2, 7/2, ऐसा 8/2 कुछ भी आएगा ना ऐसा, तो क्या करना रहता मैं बताता हूँ। ये जो भी रहेगा ना, इसके जगह पे देखो ना, अपने को मालूम है कि अगर लीनियर फॉर्म होता तो मजा आता, इधर कुछ भी आ गया अगड़म तिगड़म, तो इसकी जगह पे टी पुटअप करने का। जो बच्चा इंटीग्रेशन नहीं जानता, यहाँ से अच्छी चीज है कि मैं इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ भी आ गया हल्ता भलता, तो सिंपल होता है, इसको टी पुटअप कर दो, ये
जो भी 3/2 5/2 7/2 ऐसा रहेगा। तो देखो अभी तुम लोग को दिखाऊंगा। पुट इन RHS, इन RHS पुट क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, और ये क्या आएगा dt बाय dx, वही dx का वैल्यू, dx इधर, ये -2x इधर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा dt अपॉन -2x। हाईलाइट, पहला हाईलाइट, दूसरा हाईलाइट, इक्वेशन 1 कौन मरेगा चलो बताओ। यस, एक बच्चा बोला सर 2x -2x, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन मेरी बात एक चीज और सुनना चाहिए, देखो नंबर का कोई गारंटी नहीं है, x मरेगा डेफिनेटली, यस, नंबर का कोई गारंटी नहीं, 4 5 6, तो याद रखना x मरेगा। x किधर दिख रहा है जो मरने लायक है, ये नहीं, ये तो अंदर है, तो ये मरेगा, ये मरेगा, याद रखना ये मरेगा, क्योंकि यहाँ पर दिख गया। नंबर का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी जाग सकता है। इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो गया, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो ये इंटीग्रेशन, ये मरेगा इसलिए आखिरी बार देख रहा हूँ 1 माइनस, बाकी सब, अरे इसकी जगह पे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे डायरेक्टली टी लिखने का ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, टी लिखने का, और 3/2, समझा ये नहीं समझा, 1 माइनस एक्स, और dx की जगह पे dt अपॉन -2x। देखो तुम लोग को भरोसा नहीं था, देखो x मर गया, -2 को बाहर भेज दो, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 बाहर आ गया, यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन, ठीक है, t रेज़ टू 3/2 dt ना प्लस c। तो x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने दो, इसको माइनस को ऊपर नहीं, नीचे नहीं लिखने को ऊपर लिख दिया, इसको हो गया -3/2, x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t रेज़ टू n वाला t रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन t रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, -1/2, चलो t रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/2, ये क्या आएगा -3/2 प्लस 1, -3 प्लस 2 अपॉन 2, -1/2 आ रहा है, -1/2, और यहाँ पर भी कह रहा है -1/2 प्लस c। देखोगे ना -1/2 मर गया, अरे यार, तो ये ऐसा बचा प्लस c, नीचे गिरा तो इसको जगह पे, नीचे गिरेगा तो ये t रेज़ टू 1/2 प्लस c, और t रेज़ टू 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, √t, ऐसा लिख सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना आंसर है, लेकिन t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट भी करना है, t का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर दिखेगा। एक मिनट चेक करने दो, हाँ यही है, ठीक है, ये याद रखना। थोड़ा अगड़म तिगड़म किया, वही इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई, अगर किसी को याद होगा तो मैंने बोला था इधर मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट, इधर का मैं करके दिखाता हूँ। रुको, कमजोर दिल वाले यहीं पर छोड़ना, कमजोर दिल वाले यहीं पर छोड़ना, लेकिन जो बच्चे को लगता है नहीं सर मेरे को थोड़ा और बताओ, मैंने पूरा लेक्चर बैठा है तो मैं बताता हूँ, मेरे को इधर फ्रैक्शन नहीं चाहिए होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट, याद आ रहा है, इधर 2 रहता तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट 2, माइनस रहता तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट -2, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये और ये कैंसिल, y बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, समझने वाले ये भी समझेगा, और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर c नंबर नहीं है वो इसे रखना पड़ेगा। क्या आपको ये याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, अरे देखो ना यार, देखो ना सेम सेम दिख रहा है, एक x है और एक √x है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, इसको √x और √x लिखेंगे, अरे बराबर है, ये और ये कैंसिल, यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट इधर आ गया, नहीं जमता तो यहीं पर छोड़ो ना, क्या ही होता है, अरे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए तो मैं सिखा रहा हूँ, अगर तुम लोग अभी भी नहीं समझ कोई बात नहीं, यहीं पर छोड़ो, 3 काउंट खत्म करो, 8 हो गया, 9 10 11 12, अरे 4 क्वेश्चन बाकी है, 12 क्वेश्चन है ना इसके अंदर, ठीक है करेंगे, पहले कॉपी कर लो। सो बच्चा, अभी से जो मैं 3 न्यूमेरिकल लूंगा ना वो थोड़ा अलग दिखेगा सर मेरे को एग्जाम में कैसा मालूम पड़ेगा, अभी आप पढ़ा रहे हो बोल रहे हो अलग दिखेगा, लेकिन एग्जाम में कैसा मालूम पड़ेगा, भरोसा रख तेरे भाई पे, तेरे आशीष सर पे, तेरे फ्रेंड्स एकेडमी चैनल पे भरोसा रख, मैं सिखाता हूँ। पहले बोलो ये फेस 1 मालूम है, चेहरा 1 dy/dx, ओके, ये वाला इधर आता है, चेहरा 2 याद है क्या किसी को, नहीं याद है, मैं एक बार बता देता हूँ, ये मत देखो क्वेश्चन, फेस 2 कैसा था, फेस 2 मुझे याद आ रहा है, मेरे बच्चे लोग को मैंने सिखाया था, ऐसा था dx अपॉन dy, अभी तक अपना कितना न्यूमेरिकल्स हो गया, 8 न्यूमेरिकल्स का यही चेहरा था, 8 न्यूमेरिकल्स का यही चेहरा था, याद करो 8, ठीक है, dx/dy, देखो यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dx/dy, इधर p आएगा और इधर q आएगा, इधर कौन आता है, इधर x का x आएगा, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, जैसे ये y आया ऐसा चेहरा,
दूसरा इंटीग्रेटिंग वेक्टर आई एफ इज इक्वल टू व्हाट ई इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा यहाँ पर वाई है। तीसरा ये याद करो मैंने कैसे बोलता था पहले इक्वल टू लिखने का, नागिन बनाने का, फिर क्यू लिखने का और आई एफ लिखने का, क्यू लिखने का आई एफ लिखने का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा या वाई आएगा वाई। जैसे इधर डी वाई लिखा अपोजिट पार्टनर कौन होता है एक्स और आई एफ प्लस सी। दिक्कत ये कि 8 सम यही किया यही किया यही किया, हाथ बैठ चुका है। ये एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा? रुक मेरी बात सुनना चाहिए, मेरी बात सुनना चाहिए। मैं इधर लिख के दूंगा, समय आने पर बताऊंगा, ठीक है बच्चा, ये याद रखना, समय आने पर बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनो। 3 सम लूंगा तो हाथ बैठ जाएगा क्या है क्या नहीं। एग्जाम में कहीं पर कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वेरिएबल सेपरेबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक्स और वाई वाला आइटम प्लस माइनस कर रहा है, और रेडियस टू वेरिएबल सेपरेबल का तो चेहरा याद है एकदम अच्छे से, साइन के अंदर कॉस के अंदर होल क्यूब नहीं दिख रहा है। तो एक काम करो, dy बाई डी एक्स लेकर आओ, फिर देखते हो होमोजीनियस है या नहीं। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या है y अपॉन y, ये मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड। क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टेटमेंट याद है? हर एक का पावर सेम होना चाहिए। इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर देखो 3 है। नहीं, ये होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सिलेबस में 4 है, 4 में से चौथा कौन सा? एलडी। लेकिन ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा है यार, तो मेरी बात सुनना चाहिए। यहां पर एक ट्रिक्स देता हूं, ट्रिक्स ये है, ट्रिक क्या ट्रिक, कभी भी लाइफ में dy बाई डी एक्स ऐसा दिख गया, dy बाई डी एक्स ऊपर एक मेंबर है नीचे 2 मेंबर है, ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया, याद रखना dy बाई। अच्छा ये होमोजीनियस नहीं है, ये क्लियर किया। तो आप लोग है ना दोनों साइड इन्वर्टेंडो कर दो, इन्वर्टेंडो मतलब दोनों का रेसिप्रोकल। तो ये dx अपॉन dy हो गया, और ये कहेगा b प्लस सी अपॉन नॉट a। मैंने दोनों साइड उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो, बोलो समझा मैंने क्या किया? कभी भी ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया लाइफ में, और ये होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, होमो नहीं, होमो नहीं, होमोजीनियस नहीं, याद रखना। तो क्या करना है? उल्टा कर देना, उल्टा करेगा तो dx बाई dy। अब ये a इसके पास भी जाएगा, ये a इसके पास भी जाएगा। ध्यान से देखो, a, अरे करके दिखा दो ना। अब यहाँ पर दोनों में से एक को इधर भेजना है, दोनों में से एक को इधर भेजना है, दोनों में से या तो ये आएगा या तो ये आएगा। किसको? x वाला जिसके पास रहेगा, x वाला राइट साइड भागेगा, x वाला लेफ्ट साइड, सॉरी x वाला लेफ्ट साइड। मैं बताता हूँ ना, सबर रखो, मैंने बोला ना, ये पैटर्न याद रखो, ये पैटर्न याद रखो। 3 सब में करेंगे। कभी भी ऐसा डी वाई बाई डी एक्स से होमो नहीं है, होमो नहीं है। होमो रहता तो वो याद है y अपॉन x की जगह पे t पुटअप करते थे, या u पुटअप करते थे, या तो फिर v पुटअप करते थे। यहाँ पर अगर नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ ना, सबर रखो ना बच्चा, सबर रखो। तो उल्टा कर देने का, फिर ये a इसके पास, ये याद है ना ब्रेकअप वाला, ये इसके पास, इसके पास। अब दोनों में से एक इधर जाएगा, या तो ये या तो ये, या लिखता हूँ या, दोनों नहीं, दोनों में से कौन जाएगा? x वाला। आओ इधर बताता हूँ, देखो ये होमो नहीं है तो उल्टा कर दो, दैट इज उल्टा मतलब यहाँ पर दोनों dx अपॉन dy, ये नीचे वाला ऊपर गया, बोलते ना रेसिप्रोकल ऐसा वाला। अब क्या आएगा? देखो ये दिख गया ऐसा वाला, देखो यहाँ पर। अब इसके बाद ये y इसके पास, ये y इसके पास, y इसके पास, एक y गेट कैंसल, दोनों में से एक इधर आएगा। कौन आएगा? जिसके पास x है, केवल x। तो x इधर है तो ये इधर आएगा। तो यहाँ पर dx बाई dy, ये प्लस इस साइड क्या माइनस x अपॉन y, और वहां पर क्या हो जाए 2y स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे दिस इज इन द फॉर्म, अभी भी नहीं दिख पा रहे हो, चले भाई लोग क्या कर रहे हैं, ले माइनस 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 x, ये लो यहाँ पर क्या करो, माइनस 1 अपॉन वाई एक्स, ये लो 2y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये भी लीनियर डिफरेंशियल है। अब dy बाई डी एक्स और y का पावर देखते थे, अब dx बाई dy और x का पावर देखेंगे। यस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो वो वाला, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाई dy। हाँ यस यस सर, समझ गया हमें। px इज इक्वल टू व्हाट? q। हियर p का वैल्यू, p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू माइनस 1 अपॉन y है, q का वैल्यू 2y स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन ये ध्यान दो, ध्यान दो, पहली बार देख रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसकी जैसे दूसरा लूंगा, इसकी जैसे तीसरा लूंगा तो हाथ बढ़ जाएगा। मैंने तो 3 चेहरा दिए, डी आर और डी थीटा का, याद आ रहा है? चलो ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हुआ सबको, यस और नो? नहीं तो बच्चे लोग तड़प रहे अंदर ही अंदर, साला ये सेकंड चेहरा कब आएगा, सेकंड चेहरा कब आएगा, सेकंड चेहरा कब आएगा। तो याद रखो सेकंड चेहरा के लिए पहला चेहरा फेल होना चाहिए, फिर सेकंड चेहरा आएगा, ये याद रखना। तो फर्स्ट फेज फेल था, समझ में नहीं आ रहा था, है ना? तो यहाँ पर क्या किया? उल्टा कर देने का, ये याद रखो, होमो वीमो नहीं है। अब चालू करो आइए, अरे यार जगह नहीं है, चलो ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 आई एफ इधर लिखता हूँ, स्टेप नंबर 2 आई एफ। मैं इंटीग्रेटिंग वेक्टर, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखो,
ई इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा या वाई आएगा? विद रिस्पेक्ट टू वाई है, मेन वेरिएबल वाई। ई इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या है? -1/y। अरे ये तो अभी सीखा जस्ट, रुको। ई माइनस बार 1/y, देखो ना 1/x का log x, 1/y का log y, तो ई माइनस log y। ये कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो ये माइनस को ऊपर भेजना पड़ेगा। याद आ रहा, अभी जस्ट बात हुआ, माइनस को ऊपर भेजना चाहिए। ई और log कैंसिल, क्या बचा? y/-1, ये तो 1/y। आप लोग में से एक बच्चा ऐसा कर सकता है, ये ई मैंने अभी सीखा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा? ये अंदर का रेसिप्रोकल होएगा, ये और ये कैंसिल 1/y डायरेक्टली। आप लोग का चॉइस है, जैसा चाहिए वैसा करो, कोई रोक टोक नहीं है। ये आई हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, यस स्टेप नंबर 3। मुझे लग रहा है मेरे बच्चे लोग मेहनत करके समझ में आ रहा है। उधर से देख लो, तो तक मैं इसको हटा देता हूँ, वो देख लो और हटा देता हूँ। चलो ठीक लो। द जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, द जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, पूरा फुल फॉर्म में लिखो, कोई भी एग्जाम में स्किप नहीं करने का। क्या लिखने का? नागिन इक्वल टू नागिन, क्यों लिखने का? आई एफ लिखना विद रिस्पेक्ट टू वाई, जैसे वाई लिखा इधर एक्स, आई एफ प्लस सी। ये स्टार्ट करने का। चलो बोलो क्या आएगा, बोलो। एक्स का एक्स, आई एफ 1/y, क्यू 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 2y², आई एफ 1/, अरे ये इजी बन गया, इधर कुछ मेहनत नहीं है ज्यादा। एक y गेट कैंसिल किया, x/y हो गया। क्या बचेगा इधर? क्या बचेगा? एक y बचा 2, मतलब ऐसा 2y dy, कुछ तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा सर, y बचेगा। क्या आपको मालूम है x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻n + n/1 ऐसा, ठीक है। यहाँ पर y हो गया 2, ठीक है, y² 2 प्लस सी, 2 गेट कैंसिल, ये क्या बचा? x/y, तो ये x/y इज इक्वल टू y² प्लस सी। यहाँ पर ही छोड़ सकते हो, लेकिन आपको बोला तो मेरे को फ्रैक्शन नहीं चाहिए। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट? बोथ साइड बाय y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y गेट कैंसिल, x बचा। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y3, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो yc। यस, दिस इज रिक्वायर्ड जीएस। रुको एक मिनट, ये कहाँ का समय हो भी देखने दो। ये है अपने एक्सरसाइज का 3rd वाला न्यूमेरिकल, यस 3rd वाला न्यूमेरिकल, यस यही आंसर है। और ज्यादा से ज्यादा एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे तो y² + c हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये 3rd वाला न्यूमेरिकल, यहाँ पर ये सीखने वाला पॉइंट था। इसकी जैसे 1-2 सम करते तो अपने को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो बच्चा नेक्स्ट वाला सम, यस 10th। देखो dy और dx है ना, बिखरा हुआ है। आपको याद होगा 12-13 लेक्चर का जितना भी एक्सपीरियंस हो गया, dy और dx बिखरा होता है। तो सबसे पहले मैं सोचता नहीं कि ये कौन से कैटेगरी का है, वेरिएबल है या रिड्यूस टू वेरिएबल या होमोजेनियस या एलडी, मैं कभी नहीं सोचता। मेरा मेन गोल क्या रहता है? dy/dx के फॉर्म में लेकर आओ, dy/dx के फॉर्म में। यस चलो मेरी हेल्प करो, dy/dx के फॉर्म में। तो dy दिख रहा है, dx प्लस है, उस साइड क्या करेगा? माइनस। बाद में सोचा जाएगा क्या है, ये क्या करेगा? माइनस, मतलब -y dx। अब क्या आएगा? सेम कैटेगरी, dy है, ये dx इधर, ये इधर, तो बोलो dy/dx। बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं, बाद में देखा जाएगा। मैंने बोला बाद में देखा जाएगा। क्या किया ये समझो, एक्सपीरियंस है बच्चा 12 लेक्चर का, मतलब तकरीबन 10 घंटे का एक्सपीरियंस है। dy है, dx इधर, ये इधर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो dy/dx वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता। अगर मैं dx को उधर भेजता हूँ तो y वाला ये तो आ जाएगा, ये y प्लस माइनस के फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, रिड्यूस टू वेरिएबल नहीं है। अब होमो के बारे में बात करते हैं। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, होमो भी नहीं है। अब देखो ये वाला कैटेगरी दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है एक टर्म, तो उल्टा कर दो, मतलब उल्टा मतलब दैट इज dx/dy x - y² -y। बात यही हुआ है, बात यही हुआ है अपना, कि ये वाला इसके पास भी जाएगा, ये वाला इसके पास भी जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? dx/dy, कुछ कटकुट हो रहा है, रुको ये माइनस को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, y और यहाँ पर प्लस y बचा। दोनों में से एक इधर आएगा। देखो ये ऐसा हो गया, अरे समझे कि नहीं समझा? ऐसा दोनों में से एक इधर आएगा। कौन आएगा? x वाला, x वाला इधर है, ये माइनस है, इस साइड क्या करेगा? प्लस। सामने वाले समझ चुके रहेंगे कि ये dx/dy, ध्यान से देखो, ये रुको 1/y इधर x, यहाँ पर y, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ उल्टा दूसरा वाला चेहरा, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। p का वैल्यू 1/y और q का वैल्यू y, ये याद रखना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो यही आ रहा है, p का वैल्यू डाल दिया, e log y, इधर माइनस नहीं है तो डायरेक्टली आंसर आ गया y, आई एफ। स्टेप नंबर 3 यही है ना। यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या आएगा? q, x का x, आई एफ का वैल्यू y, q q q q y, आई एफ का वैल्यू y, और यहाँ पर dy प्लस c। तो x y, अरे सर कितने स्पीड में हो गया। यस, x⁻n का n+1/n+1, यहाँ पर क्या आएगा? 2+1/2 + 1, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लस c। xy इज इक्वल टू y³ 3 प्लस c, यही तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा।
यस, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। और इधर फ्रैक्शन में नहीं है, नहीं तो मल्टीप्लाइंग बोलते सर अबाउट 3 करता। इसके बाद भी कुछ बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy 3 गेट आंसर 3c। एक काम करो c1 लिखो, 3c1 को c लिखो, आप लोग का चॉइस यहाँ पर ही छोड़ना चाहिए। देखो ये स्पीड में हो गया, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। सो बच्चा सेकेंड लास्ट सम, यस इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सम आने का चांसेस ज्यादा है। यस देखते हैं, देखते हैं, कहीं पर लिखा नहीं है कौन सा मेथड है। dy by dx लेकर आओ, dy by dx, dy by dx क्या आएगा, 1 का 1, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। यस ये तो दिख रहा है। एक मिनट, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता क्योंकि dx तो जाएगा, y वाला मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है। ओके, सेकंड कैटेगरी क्या होगा, रिड्यूस टू वेरिएबल वाला तो फील नहीं आ रहा। होमोजीनियस देखते, पावर 1 इधर तो पावर नहीं, पावर 0, होमो भी नहीं है। तो अब नहीं है तो क्या करेंगे, ये वाला दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ देखो ना, दिख रहा है ना ये वाला, देखो ना, अरे 1 तो उल्टा कर दो, डेट इज उल्टा करने का dx by dy। हाँ उल्टा करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन 1, ये 1 इसके पास, ये 1 इसके पास, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, दोनों में से एक को इधर बुलाना पड़ेगा। अरे वाह, ये मजा आ गया, इज इक्वल टू वाई, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, हो गया ना, देखो ना सेकेंड चेहरा। अरे यार मजा आ गया ये। रुको रुको, हो सकता है ए डी वाई बाई डी एक्स नहीं सर, सर सर हाथ संभालो सर, क्या आएगा प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। हियर p मतलब x के साथ जो चिपका है, p मतलब x के साथ जो चिपका, p मतलब x के साथ कुछ नहीं, मतलब ए माइनस नहीं ले, मालूम बड़ा माइनस ही लिख रहा, -1 q का वैल्यू y। चलो स्टेप नंबर 2, if e इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू क्या है y, e इंटीग्रेशन p माइनस और यहाँ पर y, तो ये क्या e रेज़ टू, तुम लोग को याद होगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है kx, यहाँ पर -1y मतलब -y हो गया, अरे -1y को क्या लिखे, -y हो गया if। यस चलो देखते हैं आगे क्या आएगा। स्टेप नंबर 3 यही है, x का x, if का e रेज़ टू -y, q का वैल्यू y, e रेज़ टू -y, यहाँ पर dy प्लस c। बच्चा बच्चा e के पावर में अगर कुछ अगड़म तिगड़म होता है, tan x tan इनवर्स, तो मैं t पुट अप करता है, यहाँ पर e के पावर में लीनियर ही, लीनियर मतलब y वाला, ठीक है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, e रेज़ टू ax का इंटीग्रेशन क्या होता है मालूम है, e रेज़ टू ax अपॉन x के साथ है, लीनियर रहेगा तो y वाला तो y के साथ, अगर समझो ये y है, ठीक है, तो ये y होएगा और यहाँ पर चलो यहाँ पर u डॉट v करो, रुको लिएट LIATE, दो जन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y है तो अल्जेब्रिक, e मतलब एक्सपोनेंशियल, तो ये u रहेगा। ओके, u डॉट v का रूल, अभी अपन ने दो सम किया है, एक सम किया है, देखना चाहिए u डॉट v का रूल। हाँ बोलो क्या आता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v, ओके, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, जो भी आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रेशन, और ये प्लस सी, तो x इसको नीचे गिरा सकता हूं मैं, ठीक है, गिरा तो रुको, e रेज़ टू -y का क्या आएगा, e रेज़ टू -y का, e रेज़ टू -y अपॉन y के साथ -1 चिपका है, तो e रेज़ टू -y अपॉन -1, ये माइनस का माइनस होल इंटीग्रेशन, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अरे बोलो ना तंबाकू देगा चमाट, बोल ना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो ये 1 और ये क्या है e रेज़ टू -y अपॉन -1, हो गया ऑलमोस्ट डन, हो गया। x e रेज़ टू -y, माइनस को ऊपर फेंक सकते हैं ऐसा, है ना, अच्छा दिखेगा, माइनस को ऊपर फेंकेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा e रेज़ टू -y, चलो वापस ही आ गया, x e रेज़ टू -y e रेज़ टू -y प्लस e रेज़ टू y का -y का e रेज़ टू -y अपॉन y के साथ जो चिपका है, फाइनली ये क्या आएगा माइनस, बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है ये, एक काम करता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस सी, वो e रेज़ टू -y जैसे e रेज़ टू 10x सब जगह दिख रहा था, तो एक काम करते हैं, ये पहले पावर को नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे, पॉजिटिव चाहिए, e रेज़ टू y हो गया, समझ में आ रहा है, ये -y नीचे गिरा देने का e रेज़ टू y, माइनस नीचे गिरा देने का e रेज़ टू y प्लस सी, समझा, पावर नेगेटिव का, अरे x रेज़ टू -3 का नीचे गिरेगा तो x रेज़ टू 3 होता है, तो ये होने के बाद अब देखो वही आ गया, मल्टीप्लाइंग वाला आ गया जो मैंने चाहता था, इधर का फ्रैक्शन से मुझे लेना देना नहीं, इसको हटाओ हटाओ भाई हटाओ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट, e रेज़ टू व्हाट, बोथ साइड बाय e रेज़ टू y, तो हर एक को e रेज़ टू y से, e रेज़ टू y से e रेज़ टू y मर गया, लग गया e रेज़ टू y, ये भी मर गया, e रेज़ टू y ये भी मर गया, और प्लस e रेज़ टू y c,
ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? अरे समझा ही नहीं समझा? हर को, अरे ये गंदा दिख रहा है तो एक काम करो, प्लस वाई सी ई रेस्टोर वाई, ये आंसर दिख रहा है। मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, ई रेस्टोर वाई से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इधर फ्रैक्शन, अरे इधर वटा इसकी माँ का, मेरे को उससे लेना देना नहीं, मेरे को इधर से लेना देना है। लेफ्ट साइड में मेरे को फ्रैक्शन नेगेटिव वगैरह नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हटाया मल्टीप्लाई, वो तो फायदा उठा लिए, बहती गंगा में हाथ धो लिए बोलते ना वैसा। तो ई रेशियो टू इसको हटाया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, और उधर चिपक गया। उसको छेड़म छाड़ी मत करो, अगर 2c1 3c1 -3c1 होता है तो सी लिख देते हैं, वहां पर तो वेरिएबल वाला चिपका है। तो दिस इज व्हाट रिक्वायर जीएस। मुझे लगता है ये वाला पार्ट आप लोग को अच्छे से समझ गया। अब फेज 3 का एक सम ले लेता हूँ, खत्म कर देते हैं अपन सब। अच्छा, ये 12th वाला सम ध्यान से देख लो। अच्छा, उससे पहले मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये माइनस वाई का प्लस वाई कैसे हुआ, ये इक्वल टू के इस साइड आया बेटा, ये इक्वल टू के इस साइड आया, सी वाले को मैंने उधर ही रखा है, ये इक्वल टू के इस साइड आएगा, माइनस वाई का प्लस वाई, -1 का +1। ठीक है, मुझे ऐसा लगा जब मैं रब कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये देखो अगेन किडनी फेल वाला सब, डी आर और डी थीटा पहली बार अपने लाइफ में आया, कोई बात नहीं, आगे चल के बीएससी और इंजीनियरिंग में रेगुलर दिखेगा ये ऐसा कुछ नहीं, इजी इजी है। कभी भी डी आर और डी थीटा वाला आया, जैसे अभी तक क्या था, ऐसा था ना ये, अरे देखो ना, डी वाई अगर ऐसा रहता तो 2y cot x प्लस साइन 2x यहाँ पर, और ये क्या आएगा डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन हो गया, समझो यही हो गया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो गया, समझ लो समझ लो समझ लो, मेरी बात सुनो। तो इसको डील करना बहुत इजी था, dy बाय dx, मतलब ये dx वाले को उस साइड लेके जाएंगे, वही चीज है, बस उसने वेरिएबल चेंज कर दिया, dr और d थीटा आ गया। तो याद रखना, हम लोग क्या करते थे, dy बाय dx लेकर आते थे ना, इधर हमेशा dr बाय d थीटा फाइंड आउट करो। यस, कहीं पर लिखा नहीं है ld है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लस है, उस साइड क्या करेगा माइनस, तो dr, ये प्लस है, उस साइड क्या करेगा माइनस, 2r cot थीटा प्लस साइन, ये अंदर वाला साइन मत चेंज करना, ओवरऑल साइन ये है, ये ओवरऑल साइन है बेटा, मालूम पड़ा, अंदर का साइन चेंज करो, ये डी थीटा इक्वल टू के उस साइड हो गया ना, तो 0 माइनस ये, तो डी थीटा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, डी आर डी थीटा, बरोबर है, ये आ गया, लग गया माइनस को अंदर भी अच्छा, -2r cot थीटा, चलो ठीक है, प्लस साइन 2 थीटा, ये हो गया, माइनस को अंदर भेज देते, -2r cot थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब वही वेरिएबल सेपरेबल का क्या सीन था, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स रखता हूं, अगर मैं dx इधर भेजता हूं तो y वाले आइटम को बुलाते हैं, अगर मैं डी थीटा को उधर भेजता हूं तो r वाले को, जो मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी एक बच्चा बोलता है r इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, बेटा ओवरऑल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, r सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। होमोजीनियस का तो सवाल ही नहीं आता, ये 2 थीटा कुछ तो थीटा बीटा हटाओ। अब फंस गया मैं बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं, आप लोग ने ये चेहरा देखा है, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो आप लोग को तीसरा चेहरा याद है, फेज 3 क्या था, डी आर बाई डी थीटा प्लस पी, ये वाला आर और इधर क्यू, तो आर वाले को बुलाओ, आर वाला को नहीं, देखो ये माइनस आर है, इस साइड क्या करेगा प्लस आर, क्या प्लस, इसको लिखता हूं 2 cot थीटा आर, cot थीटा आर, ताकि सिस्टमैटिक दिखे आप लोग को, समझने वाले समझ गए। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ तीसरा चेहरा, डी आर बाई डी थीटा मैंने लिख के दिया है, पी आर इज इक्वल टू व्हाट क्यू, तो P का वैल्यू क्या गया, P का वैल्यू R के साथ जो है 2 cot थीटा, और Q मतलब क्या हो रहा है माइनस साइन 2 थीटा। क्वेश्चन बरोबर है ना बेटा, ठीक है, चलो यहाँ पर हो गया, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 बोलो, स्टेप नंबर 2 IF, दिखता हूँ अभी मैं उधर लिख के तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाना है। स्टेप नंबर 2 IF क्या है, E इंटीग्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, X या Y, सर कुछ भी नहीं, वो सब नहीं आएगा सर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा, थीटा, तो E इंटीग्रेशन ऑफ P का वैल्यू 2 cot थीटा डी थीटा, 2 बाहर cot थीटा। अब अच्छे बच्चे लोग को यही नहीं मालूम है कि cot थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, देखो साइन कॉस का तो आता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan cot sec कोसेक, ये सब लॉग में आते हैं, तो जिसको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ, cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x, मॉड देने का दो, नहीं देने का मत दो, तो e रेशियो 2, अब यहाँ पर वेरिएबल थीटा है तो log ऑफ sin थीटा, और यही ई और ये कैंसिल होता था, ये 2 तकलीफ दे रहा है, इसको ऊपर पहुंचा साले को, ऊपर पहुंचेगा मतलब sin थीटा होल स्क्वायर हो गया। अच्छा मॉड मत दो तुम लोग, साला फिर से तकलीफ में जिएगा, हाँ चलता है,
तो ये और ये कैंसिल क्या हो जाएगा, साइन थीटा द होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन थीटा द होल स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आई एफ। ये स्टेप नंबर 3 बोलने का, स्टेप नंबर 3, यस स्टेप नंबर 3, द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इज गिवन इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्यू आएगा, आई एफ आएगा, विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, थीटा। जैसे इधर थीटा लिखा, अपोजिट पार्टनर कौन है, एक्स नहीं है, वाई नहीं, आर है, देखो ना अपोजिट पार्टनर कौन है, आर, और यहाँ पर आई एफ, ये समझो लिखा के दिया है बेटा, लिखा के दिया, जाओ पहला बेसिक चेक कर लो, आर का आर, आई एफ साइन स्क्वायर थीटा, क्यू 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 माइनस साइन 2 थीटा, डी थीटा क्या आई एफ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डी थीटा प्लस सी। लफड़ा बढ़ गया, लफड़ा बढ़ गया। मैंने आप लोग को एक चीज सिखाया था, मुझे याद है, माँ कसम मुझे याद है कि मैंने बोला था एंगल अगर अलग अलग दिखेगा तो पहला एंगल सेम करने का। ये देखो इधर 2 थीटा और इधर थीटा है, एंगल सेम करो। क्या साइन 2 थीटा का कोई फॉर्मूला याद है आप सभी को, साइन 2 थीटा का, यस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखना, एंगल सेम करो, मैंने बोला एंगल सेम करो, एंगल सेम करो, तभी जो भी करने के बाद में पहला एंगल सेम करो। और या फिर डायलॉग याद है, बड़े एंगल को छेड़ो, बड़े एंगल को छेड़ो, याद करो, बड़े एंगल को छेड़ो, बड़े एंगल को छेड़ो, ये सब मेरा डायलॉग है, छेड़ो। साले तुम लोग अच्छे से पढ़ो, 6 लिखा, 6 वो नहीं जो बोल रहे हैं। चलो यहाँ पर आर का आर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बाहर इंटीग्रेशन, इसका क्या, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना, ये हो गया। और ये साइन स्क्वायर थीटा, देखो बड़े एंगल को छेड़ दिया, डी थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर मैं कुछ है ना तुम लोग को एक चीज सिखाने वाला हूँ, माइनस 2 बाहर साइन इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा हो गया, और यहाँ पर कॉस थीटा और डी थीटा प्लस सी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, एक बच्चा बोल रहा है यू डॉट वी का रूल, सबर रखो, प्रॉब्लम यहीं पर है, यू डॉट वी का रूल, रुको, नहीं यू डॉट वी में तो अलग अलग फंक्शन होता है तो करने में मजा आता है, ऐसा भी कर सकता है यू डॉट वी, लेकिन बहुत गंदा है। तो मैं एक चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अगर आप लोग को ये सीखना रहेगा तो सीखो, नहीं सीखना रहेगा तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर एक तुम लोग के लिए लाइफ टाइम वाला अप्रोच डाल रहा हूँ, लाइफ टाइम वाला, लाइफ टाइम, आगे चल के किसी को लाइफ टाइम, लाइफ टाइम बोल रहा हूँ, लाइफ टाइम, मैंने लिखा लाइफ टाइम, याद रखना, कभी भी ऐसा नागिन रहेगा। मैं एक्स के फॉर्म में दे रहा हूँ, साइन और कॉस मल्टीप्लाई करते हुए दिखेगा यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखना साइन के पावर में कुछ तो है, मैंने बोला साइन के पावर में कुछ तो है, कुछ भी 1 2 3 4 100 200 1/2 3/2 ऐसा दिखेगा, या फिर उल्टा हो सकता है, कॉस और साइन मल्टीप्लाई कर रहा है और कॉस के पावर में कुछ तो है, एम लिख दिया, कुछ तो है, अच्छा एन लिख देता हूँ, एन नहीं, एन नहीं लिखता हूँ, एम लिख देता हूँ, एम मतलब यहाँ पर सुनो, कुछ तो है। तो कभी भी ऐसा रहेगा ना तो गेम सिंपल होता है, इसको देखिए पुट, इसका साइन एक्स के जगह पे टी, यहाँ पर पुट, अगर जो बच्चे को एक्सपीरियंस है पुट कॉस एक्स की जगह पे टी, ये पूरा लाइफ टाइम वाला अप्रोच है, ये एक सम के लिए नहीं दे रहा हूँ, लाइफ टाइम लिखा, पढ़ने आता है इंग्लिश, हाँ यार दूंगा, बोलो ये सुन लो, ओके लाइफ टाइम, साइन और कॉस मल्टीप्लाई, साइन के पावर में कुछ तो है, कॉस के पावर में कुछ नहीं, तो जिसके पावर में कुछ तो उसकी जगह पे टी पुटअप कर दो बस, जिसके पावर, या फिर तुम लोग को मेरा लैंग्वेज याद है, डीएक्स के साथ जो चिपका रहता है उसका अपोजिट पढ़ना, डीएक्स के साथ कॉस चिपका है तो साइन एक्स की जगह पे टी, डीएक्स के साथ साइन एक्स चिपका है तो कॉस एक्स की जगह पे टी, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर वही देखो ना, देखो ना, ये लिंक करो, देखो ऐसा ऐसा, यहाँ पर टीटा के फॉर्म में, कोई बात नहीं, एक काम करो, इन आरएचएस लिखते हैं, इन आरएचएस, देखो तुम लोग को जादू दिखेगा, लाइफ टाइम है बच्चा, कुछ भी कर, कुछ भी कर, इधर 3 क्या 100 200 300 400 1000 देने दे, 99 देने दे, 99/3 देने 5 देने दे, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर कभी भी ऐसे दिखिए पुट इन आरएचएस, पुट, ये देखो ये कॉस चिपका है ना, तो अपोजिट पार्टनर कौन है, साइन, या नहीं जमता तो जिसके पास पावर रहेगा ना वही, पुट साइन थीटा के जगह पे क्या पुटअप करोगे, टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद मेन वेरिएबल थीटा है बेटा, मालूम पड़ा, एक्स लिख रहे मेन वेरिएबल, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, साइन का कॉस, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्यों लिख रहे, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, तो साइन थीटा का, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस थीटा, बोलो याद रहेगा, और इधर क्या डी टी बाय डी एक्स नहीं लिखना है, डी थीटा लिखना है, फिर वही डी थीटा का इधर डी थीटा। अब वही कौन मरेगा ये बताओ, कौन मरेगा ये बताओ, एक्सपीरियंस दिया, पहला हाईलाइट, दूसरा हाईलाइट, इक्वेशन 1, कौन मरेगा बताओ, सर डी थीटा के कॉस थीटा मरेगा, मतलब इसमें ये मरेगा, तो इसको बचा के रखो, बोलो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो आर साइन स्क्वायर थीटा -2, यहाँ पर क्या आएगा, ये मरेगा इसलिए आखिरी बार देख लो, कॉस थीटा मरेगा, ठीक है, दो जन का सब्स्टिट्यूशन, साइन की जगह पे टी डाल दो, टी
साइन थीटा की जगह पे टी और यहाँ पर क्यू और यहाँ पर डी थीटा बाय कॉस थीटा और ये प्लस सी कॉस कॉस मर गया देखो। और अभी ये इजी बन गया है, अगर देख सकते हो तो बोल दो टी क्यूब और यहाँ पर डी टी। टी रेशियो एन का फॉर्मूला टी रेशियो एन प्लस वन मतलब 3+1 अपन और 3+1 तो आर साइन स्क्वायर थीटा -2 बोलो क्या टी रेशियो 4 अपन और 4 प्लस सी 2 1 जा 2 2 जा लग गया टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो आर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट साइन थीटा डाल दिया क्या है 4 आ गया 4 अपन में 2 प्लस सी। ये मेरा आंसर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये माइनस से इस सेट क्या कर सकता है प्लस कर सकता है और कुछ नहीं दिख रहा ना बच्चा। हाँ तो ये माइनस का इस सेट प्लस कर सकते हो आप लोग। तो क्या कहा आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर फ्रैक्शन थोड़ी ना है बच्चा इज इक्वल टू व्हाट सी दिस इज रिक्वायर जीएस दिस इज रिक्वायर जीएस। आंसर भी चेक करना पड़ता है टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं तो तुम लोग बोलेगा सर मैच नहीं हुआ। इसलिए ये याद रखना ये समय तीसरे चेहरे पे एक ही सम लूंगा मैं और यही वो समय जो आ सकता है बेटा। तो ये याद रखना इसको क्या किया इधर लेकर आ गया चलो ठीक है ये भी आ गया। यहाँ पर बड़े एंगल को छेड़ो वाला सिस्टम लगाया अपन ने और यहाँ पर लाइफ टाइम वाला अप्रोच है साइन और कॉस मल्टीप्लाई साइन के पावर में कुछ है कॉस के पावर में कुछ नहीं तो जो इस चिप करेगा अपोजिट पार्टनर की जगह पे टी पुट अप करने का सॉल्व करने का ये मारेगा t3 का फॉर्मूला यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा माइनस इस सेट क्या करेगा प्लस करेगा रीसब्स्टिट्यूट भी लग याद कर दिया ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। दैट्स इट गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। बच्चा रुको 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 आप लोग को बता दूं 12th बोर्ड में आप लोग को थ्योरम्स आने वाले यस 12 से 16 मार्क्स के लिए उसको स्किप नहीं करना हर एक थ्योरम्स को डिटेल में सिखाया लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इतना सारा मेहनत मैं आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं तो मुझे भी गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा इन टर्म्स ऑफ व्हाट तुम लोग को सिर्फ वीडियो को लाइक करना है। देखो बोलने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता बट क्या करे बोलना पड़ता है। तुम लोग करो यार लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कमेंट भी जरूर करो कि वीडियो कैसा लग रहा है कंटेंट कैसा लग रहा है टीचिंग कैसा लग रहा है एनर्जी कैसा लग रहा है। ये सब चीज आप लोग कमेंट करोगे तो हम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतरीन तरीके से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट अगेन बोल रहा हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के बाय बाय थैंक यू सो मच लॉगिंग आउट।